गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज का लेक्चर देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसकी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, पूर्ण वर्ग संख्या की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। इससे पिछला लेक्चर देख लें। चलिए अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, तभी आपकी समझ में आएगा बच्चे। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब आप देखें, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये पहचानना है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आप पहले मुझे याद दिलाएंगे जल्दी से, जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, यूनिट डिजिट। पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता एक तो, यानी किसी भी संख्या को देखकर मैं बता सकता हूं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर उनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई थी बच्चे, अगर इकाई अंक 5 आ गया तो दहाई अंक पक्का 2 आएगा। तीसरी बात बताई थी, आप संख्या के अंक योग करेंगे, अंक योग। अंक योग करने पर 1, 4, 7, 9 आना चाहिए। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंक योग केवल 1, 4, 7, 9 आ सकता है। इसके बाद और क्या जाना था बच्चे हमने, लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक। तो लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या जाने थे, 1 से 24 के वर्ग तक। 1 के वर्ग से लेके 24 के वर्ग तक जितनी भी संख्याएं आती हैं, उसके अंतिम 2 अंक, 1 से 24 तक का वर्ग कोई भी करोगे आप, अंतिम 2 अंक वही आएंगे जब किसी संख्या का वर्ग करोगे। जैसे मैंने आपको कहा था बेटे, इसके लिए क्या याद रखो, देखो बच्चों, तो दाढ़ने से पहले समझेंगे बातों को बच्चे, फिर दाढ़ेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था क्या है, कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो सम संख्या आएगी याद, 0, 1, यानी कि 1 से पहले लास्ट 2 डिजिट अगर देखने हैं तो 0, 2, 4, 6, 8 आ सकता है। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो भी पहले सम संख्या आएगी, 0, 4, 2, 4, 4, 4 ऐसे आ सकती है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था बच्चे, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो इसके पहले 2 आएगा। अगर इकाई अंक 0 है तो डबल 0 आएगी। सारी बातें याद है। चलिए 1, 4 हो गया, इसके अलावा 5 हो गया। 6 में मैंने कहा था बस 6 को याद रखना है कि 6 के पहले विषम संख्या आती है, और जैसे ही 9 आएगा फिर से क्या आएगी, 6 के पहले सम संख्या। चलिए चेक करते हैं बच्चों, स्टार्ट करें। रिकॉल हो गया, दाढ़े से रो। चलो इस क्वेश्चन पे आप लोग टूटेंगे, बताओ क्या आंसर आ गया। कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, हमने देखा इकाई अंक 5, 1, 0, 1 सारे हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्लियर है बच्चों। और 1 के पहले सम संख्या है, 1 के पहले सम संख्या हो सकती है, लेकिन 0 आया इकाई अंक, तो दूसरा अंक भी क्या होना जरूरी है, 0। यहाँ 5 दे दिया है, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी आप चेक कर लो, इकाई अंक 1 है, इससे पहले सम संख्या है, 1 है, सम संख्या है, 5 है, 2 है, बाकी सारे चांसेस हैं, लेकिन किसके नहीं है, सी के। डबल 0 होना जरूरी था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वर्गमूल परिमेय होगा, किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। परिमेय को बोलते हैं बच्चे रेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन पी बटे क्यू, परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम पी बटे क्यू भिन्न के रूप में लिख पाते हैं। क्लियर है बच्चों। देखो जैसे मैं 2 लिखूं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, परिमेय होगी, ठीक है। एक मैंने इसके ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज बना रखी है बच्चे, संख्याओं के बारे में, ठीक है। कैसे बांटेंगे वो भी देख सकते हैं आप जाके। बाकी आप ये बताओ मुझे, परिमेय अपरिमेय अगर जानना है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं बच्चों। तो रूट के अंदर वो मान जो आप हल नहीं कर पाते, जैसे 5, अगर आप हल करेंगे भी तो ये पॉइंट में चलता रहेगा बच्चे। या मैं कहूँ 3 दशमलव, मान लो 5, 7 आप ऐसे लिख रहे हो, 4, 3, 2, 1, और फिर कुछ भी 6, 5, 4, मतलब ये रिपीट ना हो, चलता रहे, इसका कोई अंत ना हो दशमलव के बाद, वो सभी संख्याएं किस में आती हैं, परिमेय में। परिमेय की बात करूं तो √4, जैसे आप √4 को हल करोगे 2 आ जाएगा। या 5/7 कोई भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो। या बच्चे एक होता है 22/7, 22/7 याद रखना है, परिमेय होता है। और पाई अपरिमेय होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चे। रेलवे एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, लेटेस्ट, और एसएससी में भी काफी पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। परिमेय समझ में आ गया, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय जिनका आप रूट या तो निकाल नहीं पाते, या फिर जो दशमलव के बाद लगातार चलती है बच्चों, दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होती। जैसे मान लो मैं 0.333333 बोलूं ना बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार। तो ये तो होती है 3/9, ये मैंने सिखाया आपको कि दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो बटे में 9 आ जाएगा। तो अगर कोई दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है वो परिमेय में आती है बच्चे, ठीक है। चलिए याद रखेंगे इस बात को। अब आ जाओ सवाल पे। तो ये पूछ रहा है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। आपको स्क्वायर रूट बताना है, रेशनल होना चाहिए।
तो वर्गमूल परिमेय होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, जैसे अंडर रूट के अंदर अगर मैं 25 लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तभी तो 5 बाहर आएगा। अगर बच्चों में यहाँ पे 37 लिख दूं, 37 किसी का वर्ग नहीं है, तो रूट में बातें चलेंगी, यानी कि पॉइंट में बातें चलनी शुरू हो जाएगी, 6 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। बात समझ में आ रही है? तो वर्गमूल परिमेय तभी होगा जब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हमें केवल यहाँ पे क्या चेक करना है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग हुई उसका रूट लेने पर परिमेय ही आएगी। बस ये भी सवाल पूर्ण वर्ग का ही है, अगर घुमा फिरा के पूछेगा। बताओ, इकाई अंक यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 8। अभी पढ़ा था हमने, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक ना 2 हो सकता, ना 3, ना 8। क्लियर है बच्चे? इसका कौन सा ऑप्शन चला गया? डी। केवल इकाई के अंक से सोल्व हो गया, बाकी कुछ भी आपको करना नहीं पड़ा। क्लियर है बच्चों? देखो 5 के पहले 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आसान है, फोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाते हैं बच्चों। तो आपको परिमेय अपरिमेय भी समझ में आ गया। अब बताओ इनमें अपरिमेय पहचानना है। एक चीज और बच्चे, अगर रूट के अंदर, चलो अभी आएगा जब भी समझाऊंगा इसको मैं आपको। आप चलिए इसे करिए खुद से, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चों, अपना आंसर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन को। आप क्या क्या करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करो। नहीं हो रहा तुम मेरे से सीखो, हो गया तो बढ़िया है, आगे बढ़ जाओ बच्चे। और जो एडवांस बच्चे हैं वो स्पीड में देख सकते हैं बच्चों वीडियो, टाइम खराब ना करें अपना है। और जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं वो आराम से पढ़ें बच्चे, सीखें पहले तब प्रैक्टिस करें। अब बताओ वर्गमूल अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय जब भी अंडर रूट को पूछेगा तो हमें तो पूर्ण वर्ग चेक करनी है, क्योंकि संख्या पूर्ण वर्ग होगी और उसका आप रूट लेंगे तो परिमेय आएगा, और पूर्ण वर्ग नहीं होगी उसका रूट लेंगे कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय आएगा बच्चे। ठीक है? तो देखो ये इसका मतलब यहाँ हमसे ये पूछ रहा है वर्गमूल अपरिमेय का मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं है, एक ही बात है। सवाल करो स्टार्ट बच्चों। यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 4, 1, 6 सारे संभव हैं बच्चों। ठीक है? और फिर यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों। तो 4 के पहले सम संख्या, 1 के पहले सम संख्या, 6 के पहले विषम संख्या, और फिर यहाँ देखो बेटे, यहाँ तो देखो दोनों चीजें करेक्ट हैं। सारे ऑप्शन हो सकते हैं अब तक, इकाई के अंक से भी और बाद के 2 अंक से भी। तो फिर मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, अंक के योग चेक करेंगे बच्चों। इसके बाद तीसरी ट्रिक क्या थी, अगर दोनों ही फ्लॉप हो जाएं तो क्या लगाना है, अंक के योग। अंक के योग करके देखना है और कितना आना चाहिए, 1, 4, 7, 9। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसका अंक योग कितना आएगा, 1, 4, 7, 9। याद आ गया? चलिए अंक योग कैसे करते हैं बच्चे, चलो उड़ाना सिखाता हूँ। 6, 4, 10, 4, 14 और 1, 15, 15 बनाए। 15 को फिर जोड़ दो बेटे, कितना बना, 6। मैंने बताया 1, 4, 7, 9 का मतलब 6 अंक योग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग। क्लियर हो गई बात बच्चे? नेक्स्ट देखो, 9 तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, बताया था। अंक योग जब भी करना हो 9 को आप छोड़ सकते हैं बच्चों। बाकी 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 बन गया तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। आगे देखो 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9, फिर से 1 बन गया, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है। 5, 7, 12, 7, 19, 6, 25, 25 का मतलब 7, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है। केवल कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए। आपको समझ में आई? तो जो मैंने लास्ट लेक्चर कराया था बच्चे, आपको इसलिए बताया था कि क्या पता कौन सी ट्रिक काम आएगी आपके, 2 फ्लॉप हो जाए तीसरी काम आ जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उड़ाते हैं इसे। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? पहले बच्चे मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट्स देखो आप, 494924, यानी कि अगर 9 आ रहा है तो उसके पहले सम संख्या आएगी। सबको क्लियर हो रही है बात? ये ऐसे सोच सकते हो, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक। 49 तो 7 में आता ही है बच्चे, 7 के वर्ग में 49 आता है, तो 1 से 24 तक के बीच में है। 24 आता है आपका 18 के वर्ग में, और 28 8 हो ही नहीं सकता, तो डी तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि कहीं का अंक कितना है मेरे भाई, 8, पॉसिबल ही नहीं है। अब आ जाओ, वर्गमूल परिमेय पूछा है बच्चे, परिमेय पूछा है तो पूर्ण वर्ग होनी जरूरी है संख्या। पूर्ण वर्ग होगी तभी परफेक्ट स्क्वायर होगी, तभी रेशनल आएगा, तभी परिमेय संख्या बाहर आएगी बच्चों। अब आ जाओ ट्रिक पे। अब मुझे बताओ लास्ट 2 डिजिट इनमें सेम है और इकाई के अंक से भी नहीं हुआ, तो फिर हम लगाएंगे डिजिटल सम, अंक योग। अंक योग करते हैं बच्चे। अंक योग क्या क्या आना चाहिए, 1, 4, 7, 9, याद हो गया होगा अब तो। अंक योग कितना आना चाहिए, 1, 4, 7, 9। चलो दहाड़ो जल्दी से, उड़ाओ बेटे। ये वही सवाल हैं जिनमें देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए और गाल हो जाने चाहिए लाल। चलिए उड़ाएं। चलो 4 और 5 9 बन रहा है बच्चे, 9 पहले से ही हट गया, 6 और 2 8 बचा यहाँ पे। क्या अंक योग 8 हो सकता है? नहीं। दशमलव की टेंशन मत लो बच्चे, दशमलव की टेंशन नहीं लेनी है। क्या हो सकता है आप कहोगे? नहीं। आगे आ जाओ, 9 हट गया, 5 4 9 हो गया, और 2 और 1 3, 3 भी नहीं होता मेरे भाई, ये भी नहीं हो सकता। अब बताओ ऑप्शन ही क्या बचा, इसको चेक कर लेते हैं फिर भी। हमने चेक किया बच्चों,
5 3 8 और 1 9, 4 4 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 होता है, तो अंक योग 1 हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? सी। क्या आप समझ पा रहे हैं? धुआं कर देंगे बच्चों, उड़ा देंगे एकदम। आसान है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, एसएससी का, रेलवे का, और ये टीसीएस पैटर्न है बच्चे, बहुत पूछा जा रहा है, आसान है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय है? ये आप करेंगे, उड़ाओ जल्दी से। परिमेय पूछा है मेरे भाई, रेशनल, तो पूर्ण वर्ग पहचाननी है। पहले आप सारे ऑप्शन देखो, दो इकाई का अंक हो नहीं सकता, इसको ऐसे उड़ा देंगे बच्चे। अब ध्यान से सुनेंगे आप। पहले एक चीज और बताओ, दशमलव के अंदर अगर मैं लिखता हूं बेटे, मान लो 0.04 लिखता हूं, तो ध्यान रखना, अगर अंडर रूट है तो 2 अंक पे दशमलव है, या 4 अंक पे है तभी आधे पे बाहर आता है। अगर यहाँ 2 अंक पे है तो 1 अंक पे आ जाएगा। तो पॉइंट और 4 का रूट 2, 2 अंक पे दशमलव है तो 1 पे। अगर मैं लिख देता बच्चे 0.004, तो आप ये सोल्व नहीं कर पाते तो आंसर पॉइंट में आएगा बच्चे। ये मैं आपको स्क्वायर रूट में सिखाऊंगा कैसे निकालता है। फिलहाल आपने देखा 3 अंक पे दशमलव है और अंडर रूट पूछा हुआ है, तो नहीं, दशमलव नहीं बाहर आएगा, ऐसे ध्यान रखना है। तो 2 अंक पे हो, 4 अंक पे हो तो डायरेक्ट आ जाएगा। 2 अंक पे हो तो 1 अंक पे आ जाएगा, 4 अंक पे हो तो 2 पे आ जाएगा, 6 पे हो तो 3 पे, यानी कि आधा कर देना है बस। अब आप जरा इसको ध्यान से देखो, जब मैं इस बी ऑप्शन में 3 अंक पे दशमलव देख रहा हूं और इसका क्या लेना है? वर्गमूल, तो क्या पॉसिबल है? तो मैंने अभी बताया था आपको पॉसिबल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे। अगर ऐसा आता है आपके सामने तो आप कहेंगे कि 3 अंक पे दशमलव है तो बाहर नहीं आएगा, तो अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि 3 अंक पे दशमलव है, इसका रूट अगर आप निकालेंगे तो अपरिमेय आएगा। आ तो जाएगा, निकालना मैं सिखाऊंगा मेरे भाई। परिमेय कब आएगा बताओ? ये पॉइंट 2 है, पॉइंट हटा करके एक नीचे लिख के 1 अंक पे दशमलव है, 1 जीरो लिख सकते हैं, तो परिमेय बन गया 1/5। लेकिन यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, पता ही नहीं बाहर कितने अंक पे दशमलव आएगा। क्लियर है बात अभी तक? चलिए आगे आ जाओ। यहाँ 2 अंक पे है और 6 के पहले विषम संख्या है, 6 के पहले विषम संख्या है और 4 के पहले सम संख्या है। तो अब बचा आपका डिजिटल सम। भाई इकाई का अंक 4 भी हो सकता है, 6 भी, और 4 के पहले सम संख्या अगर है और 6 के पहले विषम, दोनों बातें हो सकती हैं अब तक। तो अब देखना है आपको अंक योग। अंक योग कैसे चेक करना है बताया था बच्चों, सबको जोड़ दो। 7 4 11, 4 15, 3 18, 18 का मतलब 9। आप बताओ, मैंने बताया था क्या क्या अंक योग हो सकता है? 1 4 7 9, 1 4 7 9 हो सकता है पूर्ण वर्ग का। तो ए ऑप्शन के पूरे पूरे चांस है। बचा सी। बच्चे बी और डी किस लिए कट गया समझ में आ रहा है? इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, 3 अंक पे दशमलव हो तो अपरिमेय बाहर आएगा, परिमेय बाहर नहीं आएगा। ए ऑप्शन अभी तक चांस है, 9 आया है, इसमें देखते हैं। आपने चेक करा 9 तो ऐसे ही हट गया। 4 4 8 और 3 11 और 6 17, 17 का मतलब 8, 8 अंक के योग कहीं भी नहीं है, तो सी भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ए। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से कर लेंगे, आसान है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटे बेसिक अच्छा कर लो। देखो, कामयाबी कदम चूमेगी अगर आप मेहनत करेंगे और बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा बच्चे। तो एक वैरायटी हमने कर ली है, या तो पूर्ण वर्ग है या नहीं है पूछेगा, या परिमेय है या अपरिमेय है, अंडर रूट को पूछेगा बच्चे। अब अगली वैरायटी सुनेंगे आप। अब देखो बच्चे, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको प्रैक्टिस भी इसी पे करनी है बच्चों, अगर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, चलिए अब आती है बात, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडिड टू 6142 और 6412। 6412 में क्या संख्या जोड़ी जाए छोटी छोटी, मेक्स दी नंबर ए परफेक्ट स्क्वायर, की संख्या क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग। अब ध्यान से सुनेंगे, इन क्वेश्चंस को आप सीखेंगे बच्चे ऑप्शन से। देखो बच्चे, 50 से 60% मैथ तो ऑप्शन से हो जाता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ 6412 में जोड़ना है और जोड़ने वाली चीजें ऑप्शन में दे रखी हैं। तो अब समझना बड़े ध्यान से बच्चे, 6412 में अगर मैं 149 जोड़ता हूँ, 149, ठीक है, पूर्ण वर्ग आनी चाहिए, तो हमें रूल पता है पूर्ण वर्ग के, इसने कहा ना संख्या पूर्ण वर्ग बननी है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन से ही इस संख्या में जोड़ जोड़ के चेक करेंगे। अब आप मुझे बताओ, 9 और 2 11, इकाई का अंक 1 बनेगा, 4 और 1 5 और 1 6, 61 बन रहा है। लास्ट 2 डिजिट 61 बन रहे हैं, संभव है, 19 के वर्ग में आते हैं। अरे संभव है नहीं बच्चों, समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। अब बताओ, करो। 9 और 2 11, 1 1 और 1 2 और 4 6 और 4 और 1 5, 65 61 आ गया। अब मुझे बताओ, लास्ट 2 डिजिट तो चलिए मैच कर रही है, अंक योग कितना होना चाहिए? 1 4 7 9, चेक करते हैं। 6 5 11, 6 17 और 1 18। ठीक है बच्चे, तो 18 आ रहा है, 18 का मतलब अंक योग कितना आ रहा है? 9। पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें छोटी छोटी पूछ रहा है।
अभी तक ए बी संभावना है, बी पे आ गए। अब देखो 64 12 में आप जोड़ के देखोगे 181। बेटे स्पीड पे करना है सब काम। 2 और 1 3। अब बताओ 2 3 7 8 तो इकाई अंक हो ही नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? सी। आपको समझ में आ रही है बात बच्चों? सी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझ गए होंगे, क्योंकि इसे जोड़ने पर इकाई अंक 3 बन रहा है और पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अब यहाँ आ जाओ। चलिए 2 ऑप्शन हो गए, पहले के चांसेस हैं अभी। अब इन पे आ जाओ। 150 को अगर आप ऐड करते हैं 6412 में, मैं ही समझा दे रहा हूँ बच्चे, ऐड करोगे तो इकाई अंक 2 बनेगा और 2 भी नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चा? 129। अब 129 को भी उठाओ। 6412 में अगर मैं 129 को ऐड करूं बच्चे, बताओ 9 2 11, 1 2 3 और 1 4, 4 और 1 5, 6 5 4 1। लास्ट 2 डिजिट तो मैच कर रहे हैं बच्चों। अब आप बताओ भाई 21 का वर्ग कितना होता है? 441 आता है कि नहीं? आ गया। अब यूनिट, अब करना है डिजिटल सम। 6 5 11 4 15 और 1 16, 16 का मतलब 7। अब आप बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो पहला और एक तीसरा। इनमें छोटी छोटी पूछी है, तो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी मेरे भाई? 129। क्लियर है बच्चों? पहले देखा मैंने कि दो ऑप्शन पॉसिबल है, ए और बी, दो तो कट गए आपके रूल से। बचा ए और बी। अब इनमें भी छोटी छोटी पूछी है, तो किसे टिक करोगे मेरे भाई? बी को। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़े। और भी तरीके हैं बच्चे, पहले मैं आपको स्क्वायर रूट और वर्क करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल ये समझो एनटीपीसी 2021 अभी एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है बच्चे, लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे और क्या पूछा जा सकता है? चलो देखो, इसने कहा है 38 68 22, इसे आप उड़ाएंगे बच्चे। इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या, फिर से लीस्ट नंबर ऐड करना है और क्या बन जाना चाहिए? पूर्ण वर्ग। चलो जल्दी जल्दी चेक करते हैं। 5 7 जोड़े अगर, तो 7 2 9 और 5 और 2 7। आप बताओ, अगर यूनिट डिजिट 9 है तो यहाँ सम संख्या आ सकती है, केवल विषम संख्या आ सकती है 6 के केस में। अगर इकाई का अंक 6 है तो यहाँ विषम आ सकती है 1 3 5 7। बाकी 1 के केस में, 4 के केस में, ठीक है बच्चे, और 9 के केस में हमेशा विषम संख्या आएगी यहाँ पे। आप बताओ, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही मर गया आपका। चलो उड़ाओ। मजा आ रहा है बेटो पढ़ने में? देखो आलस नहीं करना है बच्चों। अगर कामयाब होना है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखनी होंगी आपको। शक्तिमान वाली बातें याद होंगी, बचपन में बहुत देखा होगा मेरे भाई। चलिए अब बताओ आप, 2 और 2 कितना बनेगा? 4। 2 और 2 कितना बनेगा? 4। पॉसिबिलिटी है अब तक? आगे आ जाओ। अगर मैं यहाँ देखूं 38 68 22 में क्या जोड़ रहे हैं हम? 62। 60 तो हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसे ही दिख रहा है। जैसे ही जोड़ोगे इकाई का अंक 2 बनेगा, 2 हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट के 2 बचे बच्चे। अब इसे चेक करें। 2 और 2 4, 6 और 2 8। अब तो 4 के पहले सम संख्या भी आ सकती है, 4 के पहले सम संख्या आ सकती है, तो बाकी तो सेम है क्वेश्चन, बाकी तो सेम है। अब इसके बाद क्या लगाना है बच्चे? मैंने बताया था इसके बाद लगाना है आपने यूनिट डिजिटल सम। बताओ डिजिटल सम क्या बनेगा इनका? 1 4 7 9 हो सकता है, बनाते हैं। यहाँ बनाओ 8 और 3 11। मैं तो वैसे 9 बना के उड़ा देता हूँ मेरे भाई, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ मैं। 11 6 17 और 8 25, 4 29 और 4 33। 33 का मतलब 6। क्या 6 आता है? नहीं, पूर्णांक संख्या में केवल 1 4 7 9 आता है, तो कौन और फ्लॉप हो गया? 22। तो आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई? 62। चेक करो। 8 8 16, 6 24, 8 32, 3 35 और 4 39। 39 का मतलब, चेक करो एक बार फिर। 2 और 2 4, 6 और 2 8, ठीक है। 38 68 है ना? हाँ, अब ऐड करो सारे को। 8, ठीक है, 8 और 8 16, 6 22 और 8 30, 3 33 और 4 37 आ रहा है मेरे भाई। 37 करोगे तो 3 और 7 10, 10 का मतलब एक आ रहा है, और 1 4 7 9 अंक योग हो सकता है, तो केवल ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। ये चीजें बच्चे आप बहुत स्पीड पे कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करोगे। आपको रूल आपके दिमाग में चलेंगे, जोड़ना घटाना तो बहुत रेयर है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मजा आ रहा है सीरीज में? चलिए देखो, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए बच्चे यहाँ से। अभी तक हमने ऐड करने वाले पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे घटाने वाले बच्चों। तो लास्ट तक बने रहो, आपको हर टाइप कराऊंगा बच्चे। देखो इसमें मेरा तो कोई हित नहीं है बच्चे, मैं चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंचा पाऊं। ये लेटेस्ट जो मैं तरीके पढ़ा रहा हूँ ये सीखें बच्चे, पुराने तरीकों से ना चले। बच्चों 60 मिनट में अगर 100 सवाल करने हैं, 100 सवाल करने हैं और सिलेक्शन चाहिए, तो आपको पुराने तौर तरीके छोड़ने होंगे बच्चे। मैं नहीं कह रहा सारी चीजें, कुछ नई चीजें हैं जब हमें पता है स्पीड पे क्वेश्चन हो सकता है, हम एक्स मान रहे हैं, हम वो वर्गमूल वाला फंडा लगा रहे हैं बच्चों, तो बहुत टाइम खराब होता है। यहाँ बताओ इसमें से क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? अब की बार घटाना है, आप खुद ही उड़ाएंगे बच्चे। बताओ पहली संख्या घटा करके देखो, चेक करो। अब घटाना तो हम घटा लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ बनेगा 0 4,
सही है मेरे भाई, 20 में 16 के 0 4 संभव है अभी तक। आगे आ जाओ, 20 में से 20 जाके 0 बनेगी, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल है नहीं बच्चों? आपको घटाना है अब की बार। चलो नेक्स्ट, 24 में से जाएगी 20, फिर से पॉसिबल है। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ सारा, इतना लिखना नहीं होता है मेरे भाई, आपने तो स्पीड पे काम करना है, बस लिख लो फिर भी। 6 3 5 0 4, यहाँ बताओ 20 30, अब इसको चेक कर लेते हैं मेरे भाई। 6 3 5 2 जीरो में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा? आप देखो, 0, 12 में से 3 गए 9, 63 490 बचेगा। अब आप बताओ यूनिट डिजिट और बाद के दो अंक चेक करो तो सब में हो सकते हैं पॉसिबल। यहाँ देखो, जीरो के पहले 9 नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया? क्योंकि दो जीरो ही आ सकती है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो दो जीरो ही आएंगी बाद में। अब इसे चेक करते हैं बच्चों। अब आप मुझे बताओ, डिजिटल सम लगाएंगे आप, 6 और 3 9 5 14, 14 का मतलब 5 बना, 5 होता नहीं, 1 4 7 9 होना है, तो कौन सा ऑप्शन और खत्म हो गया? दूसरा। अब बताओ, 24 वाले को भी उठाते हैं और इसे भी। अब बताओ, पहले इसको उठा लेते हैं मेरे भाई, क्या आ रहा है? 6 3 5 0 4, और यहाँ पे कितना आ रहा था? 20 में 16 घट रहे हैं, दोनों सेम बन रहे हैं। तो ये पूछा है कौन सी छोटी छोटी संख्या है, तो बताओ दोनों में छोटी कौन सी है मेरे भाई? तो हमने, अच्छा पहले 20 था, 20 में से 24 घटाना था मेरे भाई, आपने ध्यान नहीं दिया, चलिए घटाते हैं। 24 घटाएंगे 20 में से तो ये बचेगा 496, घटा लेना। चलो, और 6 के पहले विषम संख्या, ये भी पॉसिबल है और ये भी चेक करते हैं। चलो पहले इसे देखते हैं। 6 3 9 हटा देंगे, 5 और 4 9, 1 4 7 9 बन सकता है, तो इसके तो पूरे पूरे चांस है, और दोनों में छोटी है ये बच्चे, ज्यादा चेक ही नहीं करना है, अब 16 ही आंसर आएगा। यहाँ चेक करोगे आप, 6 3 9 हट गया, 9 हट गया, 6 4 10, एक बनेगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन छोटी छोटी कौन सा उत्तर आएगा? 16। बात क्लियर है बच्चों? आसान है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सीरीज में? ऐसे ही मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन ना इतनी बार पूछा जा चुका है मेरे भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको केवल एक तरीका बताऊंगा, केवल एक तरीका जो हम पढ़ रहे हैं, केवल उससे कैसे हैंडल करें। आपको पता है हमने ट्रिक पढ़ी है और सारे सवाल केवल ऑप्शन से कर रहे हैं। तो सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्ग बनाना चाहता है। वर्ग का मतलब समझते हैं बच्चे आप, कि मान लो 50 आदमी ऐसे तो 50 आदमी ऐसे, तो वर्ग बन जाएगा नहीं, 50/50 का। तो ऐसी एक वर्ग बनाना है, और ये कह रहा वर्ग की व्यवस्था बनाने के बाद उन्होंने पाया कि सेना के कुछ लोग बाहर रह गए, तो कितने सैनिक शेष रह गए, ये बताना है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ग बना दिया, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। मान लो 50/50 का बनाया तो 2500 बनेगी मेरे भाई। ठीक है, 60/60 का बनाया तो 3600 बनेगी। वर्ग समझते हैं आप, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो 60/60 का बनाऊंगा 3600, 50/50 का 2500। अब चलिए यहाँ चेक करते हैं बच्चे। तो मैं कह रहा हूं जो शेष रह गए, अगर वो मैं इसमें से हटा दूं, जैसे 36 है, 36 हटा दूं, तो बची संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। बची संख्या तो पूर्ण वर्ग बनेगी। जो सैनिक बाहर रह गए भाई साहब, उन्हें हटा दो, बाकी तो वर्ग में रहेंगे। बस लॉजिक यही है। आप इसमें से घटाओ और पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, बताओ। और ये सीजल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, कुछ नहीं है बच्चे, ये जो सीजल मेंस प्री ये सब लिखा रहता है, डरा मत करो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, सब उड़ा दोगे। अब बताओ आप, दो 12, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। और यहाँ बताओ आप, 5, 5 में से 3 गए, कितना बचेगा? 2। ये देखते आपको खुश हो जाना चाहिए कि 6 के पहले तो सम संख्या आती ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन टपका देंगे स्टार्टिंग में ही? पहला तो खत्म हो गया मेरे भाई। दूसरे के पास है 62, 62 में से 65 घटाना है बेटे, 36,562 में से घटाना है 65, हासिल ले लेंगे ना, कैरी ले लेंगे। दो, 12 में से 5 गए, कितने लोग हैं? 7, यहाँ 5 बचा, 15 में से 6 गए 9। अब बताओ 7 आ गया, 7 तो वैसे ही नहीं होता, 2 3 7 8, इसका भी काम खत्म। बचा 81 और 97, 81 को चेक करते हैं बच्चे। जैसे ही आप 36,562 में से 36,562 में से 81 घटाओगे, यह आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ 16 में से 8 गए 8, 400 आ जाएगा। 36,481 आ गया बेटे। अब आप बताओ लास्ट टू डिजिट, अगर इकाई का अंक 1 है, 8 तो हो सकता है, सही है। तो डिजिटल सम चेक कर लेंगे। 3 6 9, 9 4 13, 13 और 8, 13 7 21, और एक 22 और एक 23, 5 बन रहा है। वही 8 और 1 9 हटा दो, और 6 और 3 9 हटा दो, 4 बन रहा है, 4 और 4 हो सकता है बच्चे। अब तक इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। एक और बचा 97। चलो, आपको कहा मैंने 36,562 में से कितने हटा दो? 97। कितने बचेंगे बच्चे? अगर मैं 100 हटा देता तो पूरे 462 होते, तो 465 बचेगा बाद में। आप बताओ, इकाई का अंक 5 है तो दाई का 6 हो नहीं सकता, तो ऐसे ही चेक हो गया। तो याद रखना है, जो बंदे बाहर थे
व्यवस्था के, अगर मैं उन्हें हटा दूं तो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं? आसान है। चलो आगे उड़ाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से, छोटी छोटी संख्या से गुना करना चाहिए? बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 21600 21,600 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर? आपको पूर्ण वर्ग बनाना है इसका। पहले ध्यान से सुनो बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे तो ये बताओ, मैंने एक संख्या दी 300 की, इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, किससे गुना करूं? मिनिमम किससे गुना करूं? तो आप कहोगे मेरे भाई एक से गुना करूं 300 रह जाएगी, 300 किसी का वर्ग होता नहीं है, ठीक है। 300 के बाद 2 से गुना करूं तो 600 हो जाएगा, 3 से गुना करूं 900 हो जाएगा। तो 900 पूर्ण वर्ग होता है किसका? 30 का। तो हमें एक ऐसी संख्या से गुना करनी है, इस संख्या में जो गुना करने पर ये एक ऐसी संख्या बन जाए जो किसी का वर्ग हो। बात समझ में आई बच्चों? अब ध्यान देना सब, ठीक है। यानी कि मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर, आपको मैंने समझाया था कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसमें जोड़े में पाई जाएंगी सारी चीजें, जोड़े में। कोई भी अकेला सिंगल प्राणी नहीं घूमेगा यहाँ, यहाँ सब जोड़े में घूमेंगे मेरे भाई, पूर्ण वर्ग में। समझ रहे होंगे आप? ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल का दर्द मेरे भाई, अकेले घूम रहे हैं आप जीवन में, तो आपको जोड़ा बनाना है, ध्यान रखना है पूर्ण वर्ग में। चलो 21,600 इसको सही करें। तो अब बताओ ये 6 छंग 36 सिक्का 216 है कि नहीं? पहले बताओ। 6 छंग 36 सिक्का 216 और आगे 100 का मतलब 2 जीरो है तो 10 गुना 10 लिख सकता हूँ। ये जोड़ा पूरा है, ये जोड़ा पूरा है, कौन सा जोड़ा अकेला घूम रहा है? 6। आप कहोगे मेरे भाई इसे पूरा कर दो, तो एक 6 की और गुना कर दो इसमें, तो जोड़ा बन जाएगा बेटे। और एक 6 की और गुना होते ही ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। सारी चीजें जोड़े में होनी चाहिए। टुकड़े करने हैं आपको स्पीड पर, 100 के टुकड़े 10 गुना 10, 216 6 की घात 3 होती है, जिसे याद नहीं है मेरे भाई 1 से लेके 21 तक की घात 3 याद करनी है आपको। बाकी मैं सिखाऊंगा बच्चे, और ये होनी भी चाहिए याद, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बहुत काम आता है बच्चे, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में। तो 6 की घात 3, आप बताओ 2 6 तो ये रहे, एक 6 ये रहा, एक 6 की और आवश्यकता है हमें, कहां से लाऊं मेरे भाई? जोड़ा पूरा करना तो गुना उसी की तो करूंगा। तो आप बताओ आंसर क्या आएगा? 6। कर लोगे ऐसे सवाल? 300 का पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, पूछे जाते हैं बच्चे क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए बच्चों। जितनी मेहनत करोगे बच्चों उतना पाओगे, उतना जीवन में आगे जाओगे, ठीक है। थकना नहीं, हारना नहीं है। देखो अगर आप किसी एग्जाम में असफल हो जाते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, तो वो हमें सिखा के जाता है कि अगली बार सफलता कैसे प्राप्त करनी है, और सीखना भी चाहिए। वो मूर्ख होता है जो अपनी पुरानी बातों से, पुरानी गलतियों से सीखता नहीं है बच्चे। क्लियर है? चलिए मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद।